हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रमैया वास्तवैया मूवी देख रहे हैं, तो गाना गुजरा है कि जीने लगा। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। हाँ जी, तो काफी अच्छा गाना था। आप आगे देखिए क्या होता है। तुम्हारे और सोना के बीच में कोई आ गया है। अरे हम दोनों के बीच में कौन आ सकता है? अरे भैया, तुम खुद चल के देख लो। आओ मेरे साथ, आओ ना मेरे साथ भैया। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ भैया। वो देखो भैया, वो देखो। कहाँ? वो तुम हो, वो सोना है। वो तुम दोनों के बीच में तीसरा तारा है ना। अरे हम लोगों के बीच में ऐसे कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही कुछ देर के लिए आ गया होगा। तू जाके अपना काम कर। तुम कहते तो ठीक है भैया, पर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। वो सोना है, वो सोना का भाई है। फिर ये तीसरा कौन है? क्या? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपनी मेहंदी में भी चश्मा पहनेगी क्या? ये तो अपने सुहाग रात में भी चश्मा पहनेगी। पहने या ना पहने, उस कमरे की सारी बत्तियां तो बंद ही होंगी ना। इस उम्र में कैसी बातें कर रही हो? अरे इस उम्र में मैं सिर्फ बातें ही कर सकती हूँ। कभी सुकून कभी लागे भला है, कभी दुआ कभी लागे हला है। नैनों से ये क्या हो चला है। बैरिया बैरिया मुझे सताना बैरिया। बैरिया ओ बैरिया मुझे सताना बैरिया। बैरिया बैरिया मुझे सताना बैरिया। कभी दुआ कभी कभी। इंडियन ये क्या है? रोमांस में सीरियस हो। यारो सीधी सुने ना बेचारी। अरे अरे मेरे नहीं, बुआ के पाँव छुओ। मॉम, क्या आपने कभी मुझे मारा है? मॉम भला तुम्हें क्यों मारेगी? वो तुम्हारे डैडी को मारेगी। मामा प्लीज। मॉम आई एम सीरियस। क्या आपने कभी मुझे मारा है? कभी नहीं, पर प्योर हाय बडी, हाउ आर यू? डैड, आपने कभी मुझे मारा है? कैसी बात कर रहा है तू? कोई तुझे मारने के बारे में सोच ही कैसे सकता है? आखिर बात क्या है? इतना सीरियस। ओके डैड, आई विल कॉल यू लेटर। पहली बार उसको चढ़ना पड़ेगी। एक और मार, फिर देखेगा। राम, सच में सीरियस इतना? I'm sorry राम, I'm sorry, राम, मेरी गलती थी। तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो राम। मुझे माफ कर दो राम। I'm sorry राम, I'm sorry, I'm sorry राम। ओए ओए, कैसी ये पीर जो रातें जागे तारों को छांटे। I'm so sorry सोना। कैसी ये पीर जो रातें जागे और तारों को छांटे रे। पलकों की डिब्बियों में रहते। राम, I'm very happy today. तुम दोनों क्या सोच रहे थे कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा? प्लीज रिया, प्लीज रिया। जब मेरी शादी की तैयारी हो रही थी, तुम दोनों अपनी शादी की सेटिंग कर रहे थे ना? प्लीज रिया, मेरी शादी हो जाने दे, फिर मैं तेरी शादी भी करवा दूंगी। रिया, फिर मारा। अरे जल्दी रख।
मास्टर जी हरी झंडी दिखा देंगे। इतना सामान लेके जा रहे हो जैसे कि तुम्हारी अपनी बहन की शादी है। मेरी तो बहन है लेकिन रिया का कोई भाई नहीं है ना मास्टर जी। अच्छा चलता हूँ। जाओ। अरे 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 आप ही भूल गए थे। घर पे थोड़ा ध्यान से संभाल के। अरे गौरी संभाल के। अरे इतने गुस्से में क्या कर रहे हो? तेरा नंबर डिलीट कर रहा हूँ। क्यों? मैं ये शादी नहीं अटेंड करूंगा। अरे आज ये शादी हो जाएगी, कल सब लोग चले जाएंगे मुझे और मेरी बेटी को छोड़ के। अरे उधर क्या देख रही है, मेरी तरफ देख। अच्छा तो ये प्रॉब्लम है। अरे बहना, हाँ भैया, क्या बात है? बहना जरा इन्हें बताना कल हम लोग क्या बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? अरे वही राम और डॉली की। हाँ भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर शादी हो जाने दो, फिर आराम से बात करेंगे। जीती रहो। चलो हम चले, बारात आ रही है। अरे क्या कर रहा है? फिर से तेरा नंबर देना। वो सब छोड़ो यार। इस कैश की बात करो। इधर पैसा, इधर निकालो। इधर इधर हाँ इधर What are you doing? तुझसे बार बार तंग क्यों करता है? अरे यार आज मस्ती करने का आखिरी दिन है। हाँ, शादी हो जाएगी फिर मस्ती करने का मौका कहाँ मिलेगा? हाँ। अरे तुझे क्या हो गया? अच्छा तू इसलिए उदास है ना कि ऑस्ट्रेलिया जाके मुझे बहुत मिस करेगा? हाँ? अरे सुन, क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। राम हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। हमेशा मजाक। मैं कल ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहा हूँ। लोग कहते हैं जो लड़के आउट ऑफ इंडिया से आते हैं वो कॉन मैन, फ्लर्ट, बिगड़े हुए लड़के होते हैं। नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ सोना। आई लव यू। उसको फिक्र हुई है, उसी टाइम उसको ले आया। मैं कल ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही डैड से हमारे बारे में बात करूंगा और तुम्हारे भैया से भी। ओए डॉलिया, डॉली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I wanna die। क्या कर रही हो? देखो आंटी वो उसे सबक सिखाना चाहिए। ऐसी लड़कियों को अमीर लड़के फंसाने की आदत होती है। अगर हमने सावधानी से काम नहीं लिया तो हम राम को खो देंगे, कह देता हूं मैं। राम, जरा यहाँ ना। What mom? तुम्हें इसी वक्त ज्वेलरी शॉप जाना है राम। अभी? क्यों? रिया मेरी भतीजी है। शादी के लिए मैं उसे सोने की चूड़ियां देने वाली थी, पर मैं लाना ही भूल गई। लेकिन मैं सिलेक्शन कैसे करूंगा मॉम? अगर तुमसे अकेले सिलेक्शन नहीं होती तो बिजली को साथ में ले जाओ। बिजली। हाँ आंटी ठीक कह रही है। चल ना जल्दी चलते हैं वरना शादी के लिए लेट हो जाएंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी और कीमती चूड़ियां लानी है। ओके? अरे चलना यार। उसको उधर भेज रही है, पीछे से पंगा डाल दो। हाँ इसकी गुस्से में करते हैं। आंटी आप चाय लेंगे? तुम्हारी उम्र कितनी है? 20 साल।
अपनी उम्र से तो बहुत ज्यादा चालाक दिखती हो तुम। चलो 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 सब लोग चलो। घर में और कौन कौन है? बस एक बड़ा भाई है। करता क्या है? खेती करता है। खेती? हमारा पोल्ट्री फार्म है और हम दूध भी बेचते हैं। इस शादी को अटेंड करने के लिए तुमने अपने भाई की परमिशन ली थी? हाँ आंटी, मैं अपने भाई से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करती। फिर तो मेरे बेटे को फंसाने के लिए अपने भाई से जरूर पूछा होगा। चुप क्यों हो गई? अब क्या बोलेगी ये? सभी घेर रहे हैं बेचारी को आके, है ना। रिया, तेरी आंटी सोना को डांट रही है। मैं तो बड़ा इम्प्रेस था कि लड़की कितना काम कर रही है। अब जाके पता चला कि क्या काम कर रही थी। आप सब लोग इस तरह इस पर क्यों चिल्ला रहे हैं? हम सब शादी में बिजी थे और ये पिछले रास्ते से राम पे डोरे डालने में बिजी थी। ऐसा मत कहिए अंकल, राम भी इसे पसंद करता है। हाँ, यही तो इसकी चालाकी है। अंकल तू चुप हो जा रिया, हम बड़ों को बात करने दे। लेकिन अगर तुम में जरा भी शर्म बची है तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। ताकि ढूंढ किसी और को। तो वो उधर से उसका भाई भी आ गया। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। देख कैसे आंसू निकल पड़े। अरे अब तेरा भाई आ गया है, बच्चों की तरह आंसू बहाना बंद कर। रिया, कैसी है तू दुल्हन? देख, तेरे लिए सुहाग का जोड़ा लाया हूं। फेरे लेते वक्त इसी को पहनना, बहुत अच्छी लगेगी। आप शायद रिया के पिता है। बहुत छोटा था जब एक बार आपको देखा था। आपके लिए भी शॉल लाया था। ये तो बड़ा बदतमीज है ये अंकल, है ना। ज्यादा ही कर रहा है। ये क्या हो रहा है भैया? या क्या हुआ सोना? वाह, देखो तो भाई बहन दोनों एक जैसे। अरे हमने तुम्हें शादी में बुलाया था, अमीर लड़कों को फंसाने के लिए नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? बहन ने ये करोड़पति लड़के के साथ चक्कर चलाया और भाई को खबर भी नहीं है। मेरी बहन के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही काट दूं। तुझे अपनी बहन की करतूतों का पता चलेगा तो तू खुद उससे चप्पल से मारते हुए यहाँ से ले जाएगा। नहीं भैया, नहीं। गलती खुद की है और गुस्सा हमें दिखा रहे हो। तुम हो क्या? खेतों में काम करने वाले, गाय भैंस और गोबर के बीच रहने वाले एक मामूली किसान। हाँ, हमारे घर में नौकरी करने की भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। मेरे बेटे को फांसने का सोचा भी कैसे तुमने? निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। सुना नहीं तुमने मेरी बहन ने क्या कहा? बहुत गंदे काम कर लिए तुम्हारी बहन ने। ले जाओ इसे। चल सोना। भैया मुझे माफ कर दो। बहन की शादी है, इसीलिए सर झुका के जा रहा हूं, वरना तुम से एक एक को। चल। लो जी, राम बेचारे को उधर उन्होंने भेज दिया है। पीछे से इन्होंने अपनी जो गेम डालनी थी डाल दी है।
हाँ यार, इतना मतलब बेचारे के साथ उसके टॉर्चर किया, फैमिली को देख के, और इतना सुन से बैठ किया उसको, इतना ज्यादा हाई लेवल तक उसको भाई ने आखिर के लिहाज में किया उसका, उसको भी उसके सामने मुझे लगा कि उनको देख के चुप कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो उसको वैसे कंटिन्यू किया और बीच में उनकी बेइज्जती करनी पकड़ते। ये सब उसके करके हुआ है। वो जो ब्लैक जैकेट वाला था ना, हाँ वो बुड्ढा जो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, हाँ, उसने ये ज्यादा तो काम उसी ने बिगाड़ दी। ज्यादा काम बिगाड़ा। और यहाँ तक कि जो गया उसके फादर ने भी उसका लिहाज नहीं किया, वो भी कह रहा था कि निकल जाए यहाँ से, ऐसे। तो काफी सैड पार्ट था। ऊपर से वो शादी खत्म हो रही है और उसने जाना भी है वापस लड़के ने, और उसको पता भी नहीं है कि रिया जो वो क्या नाम है पीछे से सोमनाथ में चली जाएगी, तो पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ जी, देखते हैं आगे। ये अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मिलते हैं रिएक्शन वाले में। बाय।